देश में काम करने वाले हर कर्मचारी, हर मजदूर और हर वर्कर के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने अब देश के 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। इन कोड्स के आने से फिक्स जॉब करने वाला कर्मचारी हो या फिर ऐप पर काम करने वाला गिग वर्कर हो, फैक्ट्री का मजदूर हो या फिर मीडिया और डिजिटल इंडस्ट्री में काम करने वाला, हर किसी की नौकरी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी और उन्हें मिलेगा ज्यादा वेतन, ज्यादा फायदे और ज्यादा सम्मान। आज हम इसी पूरे बदलाव को बेहद आसान भाषा में समझेंगे कि नए लेबर कोड क्या है, किसे क्या फायदा होगा और क्यों यह बदलाव हर भारतीय कर्मचारी की जिंदगी बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। सबसे पहले शुरू करते हैं 4 नए लेबर कोड क्या है। देखिए, सरकार ने पहले के 29 अलग अलग उलझे हुए और पुराने श्रम कानूनों को हटाकर अब पूरे सिस्टम को सिर्फ 4 लेबर कोड्स में बदल दिया है। पहला वेज कोड, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, तीसरा सोशल सिक्योरिटी कोड और चौथा कोड सेफ्टी एंड एएमपी हेल्थ कोड। अब इतना भारी नाम सुनकर आपको लग सकता है कि यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नहीं। इसका मकसद सिर्फ एक है, हर कर्मचारी को सुरक्षा और हर कंपनी को आसान नियम देना। पहले अगर कोई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर फिक्स टर्म यानी कि एफटीई पर काम करता था तो उसे ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 साल नौकरी करनी पड़ती थी। लेकिन अब नया नियम कहता है कि 1 साल काम और ग्रेच्युटी मिल जाएगी। छुट्टी, मेडिकल, पीएफ, ईएसआई सब लाभ अब स्थायी कर्मचारी जैसा होगा। कंपनी मनमर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बदल नहीं सकती है, यानी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होगी। अब कर्मचारी के हक में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरा है गिग वर्कर्स के लिए। देखिए, डिलीवरी करने वाले हो या फिर कैब ड्राइवर हो या फिर ऐप प्लेटफॉर्म पर काम करने वाला कोई कर्मचारी हो, पहले ये कंपनी के असली कर्मचारी माने ही नहीं जाते थे। अब तस्वीर बदल गई है। नए लेबर कोड के बाद ऐप कंपनी अपने बिजनेस का 1 से 2% पैसा गिग वर्कर की वेलफेयर पर खर्चा करेगी। हर वर्कर को मिलेगा यूएन नंबर जो पूरे भारत में काम करेगा। पीएफ जैसे सुविधा गिग वर्कर तक पहुंचेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर लाभ बंद नहीं होगा, यानी पहली बार गिग वर्कर को पहचान, सुरक्षा और अधिकार एक साथ मिलेगा। तीसरा है वुमेन एम्प्लॉयज। नए कोड में महिलाओं के लिए कई सबसे मजबूत प्रावधान शामिल किए गए हैं। पहला, इक्वल पे इक्वल वर्क। अब कानून की शक्ति के साथ होगा। जी हां, महिलाओं के प्रति भेदभाव कानूनी अपराध है। रात की शिफ्ट में काम करने की परमिशन पर सुरक्षा अनिवार्य किया गया है। खदान और भारी मशीनों पर भी महिलाएं काम कर सकेंगी। माता पिता और सास ससुर भी होंगे आश्रित। हर शिकायत कमेटी में महिला सदस्य अनिवार्य होगी, यानी कमाई भी बराबर और सुरक्षा भी बराबर। चौथा कानून है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब में कोई सुरक्षा नहीं होती, लेकिन नए कोड ने यह तस्वीर बदल दी है। अब मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा। छुट्टी और वेतन स्थायी कर्मचारियों जैसा होगा और ओवरटाइम का 2 गुना पैसा, यानी अब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के हक भी पक्के हो जाएंगे। युवा कर्मचारियों के लिए भी बदलाव हुआ है। अब बात उन युवाओं की जो पहली बार नौकरी में आते हैं और अक्सर नियमों को लेकर परेशान हो जाते हैं। नया सिस्टम कहता है कि हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य किया जाए। पूरे भारत में मिनिमम वेज दिया जाए। टाइम ऑफ बैच, टाइम पर सैलरी वरना कंपनी पर कार्रवाई। 8 घंटे काम इक्वल्स टू तय वेतन। ओवर टाइम 2 गुना वेतन। पानी, कैंटीन, सुरक्षा और वेल वर्कर्स की जिम्मेदारी भी, यानी अब नौकरी में पारदर्शिता और नौकरी करने वालों को सम्मान। एमएसएमई वर्कर, भारत में सबसे ज्यादा लोग एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं। पहले कई तरह की सुविधाओं से वे बाहर रहते थे, लेकिन अब एमएसएमई कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन अनिवार्य और कर्मचारियों की संख्या के अनुसार लाभ, यानी छोटे उद्योग का कर्मचारी भी अब सुरक्षित कर्मचारी है। डिजिटल एंड एएमपी मीडिया के लिए देखिए, इनके लिए भी रूल्स लागू हो गया है। डिजिटल मीडिया, टीवी, फिल्म, ओटीटी में काम करने वाले जिन्हें अक्सर कोई लिखित सुरक्षा नहीं मिलती थी, अब वे भी कानून के दायरे में आए हैं। सभी को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर, अधिकार और रोल साफ उसमें समझाया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा लाभ, स्टंट आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
सभी की सुरक्षा पक्की है। अब बात करते हैं सिस्टम चेंज पे। पहले कंपनियों को इंस्पेक्टरों का डर रहता था, अब इंस्पेक्टर पहले से सलाह देगा, नियम समझाएगा, सिर्फ गंभीर मामलों में कार्रवाई की जाएगी। इससे उद्योग और कर्मचारी दोनों को संतुलन मिलेगा। विवादों का समाधान तेजी से किया जाएगा। नया सिस्टम कहता है 2 सदस्य यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कर्मचारी सीधे अपील कर सकता है। केस लंबित नहीं रहेंगे, यानी अब न्याय जल्दी मिलेगा। डिजिटल इंडिया जैसे व्यवस्था अब कंपनियों को एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक रिटर्न दे देगा। डिजिटल इंडिया के मुताबिक यह बदलाव काम को बेहद आसान बना देगा। तो कुल मिलाकर नए लेबर कोड सिर्फ कानून ही नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव है जो देश के हर कर्मचारी की जिंदगी में सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान लेकर आता है। नौकरी में साफ नियम, समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और हर वर्ग के कर्मचारियों के लिए बराबरी का अधिकार। सरकार कहती है कि यह सुधार भारत की वर्कफोर्स को एक सुरक्षित और आधुनिक रोजगार व्यवस्था देगा, और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इनका असर हमारे रोजगार बाजार में साफ दिखाई देगा। आप हमें बताएं, क्या ये बदलाव आपके हिसाब से आपके करियर और नौकरी के लिए फायदेमंद है या फिर नहीं? और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।